भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनपद में चल रहे 10 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों की मंडलायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों के समय में हुआ परिवर्तन, अब 7:30 बजे से 12:30 बजे तक ही खुलेंगे स्कूल। चैत्र नवरात्र पर बसियाडी महारानी भक्तों की मुरादों को करती हैं पूरी। संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी गोरखपुर संभाग ने दी जानकारी, कहा जनपद में गेहूं खरीद को लेकर 578 क्रय केंद्रों की गई स्थापना। धोखाधड़ी का अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वाली गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्ता की 80 लाख रुपए की संपत्ति को खोराबाड़ थाने की पुलिस की मौजूदगी में किया गया जब्त। भीषण गर्मी व बढ़ते हुए लू के प्रभाव को देखते हुए जिला अधिकारी ने ITMS को किया निर्देशित, अब बिलिंग लाइट के माध्यम से यातायात व्यवस्था होगी संचालित। गोरखपुर पहुंचे सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी राम भुआल निषाद का कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी ने किया भव्य स्वागत। सीएमओ ने जनपद वासियों से की अपील, कहा भीषण गर्मी और लू के बीच रखे अपना विशेष ख्याल। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा मैनुअल के हिसाब से चलेंगे सिग्नल, दोपहर 12 से 3 के बीच लोगों को मिलेगी सहूलियत। और पत्रकार वार्ता कर श्री श्री राम जन्मोत्सव समिति के सेवादारों ने दी जानकारी, कहा रामनवमी महापर्व पर अखंड ज्योति, सुंदरकांड पाठ, प्रसाद वितरण व भव्य शोभा यात्रा का होगा आयोजन। मंगलवार को आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा की अध्यक्षता में जनपद में चल रहे 10 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों की संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने मौजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों से निर्माण कार्यों के संबंध में कार्य प्रगति की जानकारी प्राप्त किया। वहीं कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता को लेकर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, CDO संजय कुमार मीणा, SDM सदर मृणाली अविनाश जोशी, मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। और तुम्हारे काम में अब चल रहा है ना, इनका जो रेलवे वालों का कुछ शुरू हो गया, बरकतवा में नहीं हुआ है और ना ही हमारे पत्र भेजा, उस दिन कहे तो मैं भेज नहीं सकती और उनके यहाँ सर विद्युत विभाग खुद ही उसका अपना कराने आपको मिला नहीं है? नहीं, मैं नहीं मिला सर, नहीं मिला सर, मिला रहता तो कार्रवाई कर लेते। अच्छा, दूसरा इसके अलावा जो आपका रेलवे वाला जो पोर्शन शुरू होना था कंस्ट्रक्शन का, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ हम लोग यहाँ पे बना के आप ये जब पोल हटा देंगे या नहीं होगा तो हम लोग उसका बाय ऑल्टरनेट रूट बना के इसको बंद कर देंगे ना, पटक सब काम करेंगे सर। वो अभी ये वाला जो है लाइन विद्युत लाइन शिफ्टिंग वाला तो चल ही रहा होगा, नेक्स्ट पता हाँ ये तो फायदा मिला जी लीवर लाइन बिल्कुल ऊपर पड़ी बढ़ते तापमान के बीच भीषण गर्मी से बढ़े बूढ़े व बच्चों का बुरा हाल है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों के समय में परिवर्तन करते हुए इन्हें निर्धारित कर दिया गया है। अब स्कूल सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक खोले जा सकेंगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह ने बताया, अभी गर्मी का मौसम धीरे धीरे बढ़ रहा है, रोज़ गर्मी तापमान में वृद्धि हो रही है। इसको देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यालयों के टाइमिंग को सुबह 7:30 से 12:30 तक का किया गया है, क्योंकि 12 बजे के बाद अक्सर गर्मी ज़्यादा होती है और लू चलने की संभावना होती है, हीट वेव से बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। सर कुछ दिशा निर्देश दिया गया है स्कूलों के साथ बच्चों से? स्कूलों को दिशा निर्देश यही दिया गया है कि दोपहर के समय आउटडोर कार्यक्रम ना रखें
और इंडोर में ही अपनी पढ़ाई करें और साथ ही वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पेयजल और ORS इत्यादि की व्यवस्था रखें, जिससे कि यदि किसी बच्चे की कोई तबीयत खराब हो तो तत्काल उसको समुचित उपचार मिल सके। चैत्र नवरात्र पर देवी स्थलों पर भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। इसी क्रम में डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन के पास स्थित बसियाड़ी मंदिर का अपना एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर भी दूर दराज से भक्त पहुंचकर बसियाड़ी महारानी की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। बता दें कि सैकड़ों वर्ष पुराने इस बसियाड़ी महारानी के मंदिर में चैत्र रामनवमी, नवरात्र, सावन माह में भी बड़े पैमाने पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। भक्त यहां पर अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए बसियाड़ी महारानी को हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मंदिर के पुजारी श्याम सुंदर सैनी ने बताया, ये मंदिर है डोमिनगढ़ में स्थित है बसियाड़ी महारानी के नाम से। बसियाड़ी महारानी समय माता के नाम से मशहूर है। ये पहले जंगली स्थान था। इसमें बहुत पेड़ पालो 28 आम के वृक्ष बड़े बड़े थे। और देखिए कितना साल पुराना है ये मंदिर? ये 300-400 वर्ष पुराना होगा। यहाँ समय समय पर मेला लगता है। सावन मास में सावन भर मेला रहेगा, फिर भीड़ रहती है। नवमी नवरात्र में, फिर शिवरात्रि के दिन भी थोड़ा थाड़ भीड़ होती है। क्या महत्व है इस मंदिर का? महत्व है, यहाँ हलवा पूड़ी लोग आते हैं, चढ़ाते हैं, सब बतावा, और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। जो भी मनोकामना पूरी होती है, जो भी अब मानता है मनोकामना अपना, जो भी मान लेता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मतलब किसके कोई तरह की मानता है ना, किसी तरह भाई आपको जो कष्ट होगा वही न मांगेंगे। पूरी हो जाती है लोगों की। हाँ, पूरी हो जाती है। नवरात्र का माह चल रहा है, कितनी संख्या में लोग श्रद्धालु आ रहे हैं और क्या व्यवस्था है? अरे करीब नहीं कुछ तो हमारी धीरे धीरे एज निकल गई। बामन की पैदाइश 72वां जा रहा है। हमारी दादी वो दी थी तो वो लोग बताते थे कि पीपल का वृक्ष जो है ये वो लोग कि तब भी तो वैसे ही कितनी डालें इसकी कट गई, लेकिन वैसे कैसे है। तो ये कम से कम अंदाज है 300-400 वर्ष से कम नहीं होगा। जनपद में गेहूं खरीद को लेकर लगभग 578 क्रय केंद्रों को खोला गया है। जनपद में 4,97,700 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बीते दिनों तक संबंधित विभाग द्वारा 8,682 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। जनपद में प्रतिदिन 3,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की जा रही है। अभी तक जनपद के 1,937 किसानों से गेहूं की खरीदारी की जा चुकी है। वहीं लगभग
4 करोड़ रुपए का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी गोरखपुर संभाग के सिंह ने बताया, गोरखपुर मंडल में गेहूं की खरीद के लिए इस वर्ष 578 केंद्र खोले गए हैं। कुल 4,97,700 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। 15 जून तक ये खरीद की जानी है, जिसके सापेक्ष कल तक हमने 8,682 मीट्रिक टन की खरीद कर ली है। इस वक्त जो खरीद की रफ्तार है वो करीब 3,000 मीट्रिक टन के आसपास पर डे के हिसाब से चल रही है। अब तक हमने कुल 1,937 किसानों से जो है ख़रीद की हुई है और हमने 4 करोड़ रुपए का भुगतान कल तक कर दिया है। बाकी खरीद चूँकि अब जो है तेज़ी से ख़रीद शुरू हो रही है, पर डे खरीद ज़्यादा हो रही है, तो हम 48 घंटे के अंदर भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और 48 घंटे के अंदर भुगतान कर रहे हैं। जो शेष भुगतान है वो भी हम 24 से 48 घंटे के अंदर कर देंगे। सर, किसान भाइयों से क्या अपील करना चाहिए? किसान भाइयों से हमारी अपील यही है कि वो उनको हम जो समर्थन मूल्य है 2,275 रुपये, उसके साथ में 20 रुपये और जो छनाई उतराई के मद में सरकार उनको वापस कर रही है, तो कुल उनके 1 कुंटल पर हम 2,295 रुपये प्रति कुंटल का भुगतान उनके खातों में PFMS के माध्यम से कर रहे हैं। तो उनसे यही अनुरोध है, मेरा यही निवेदन है कि जैसे ही फसल तैयार हो जाए उनके नज़दीक 8 से 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के रेंज में कोई ना कोई क्रय केंद्र हमने ज़रूर बनाया हुआ है, हर ज़िले में बनाया हुआ है, वहाँ पर संपर्क कर लें। हमने प्रचार प्रसार भी किया हुआ है और तत्काल अपनी फसल ले जाएं और वहाँ पर बिक्री करें। जहाँ पर जो है उनको कुछ किसान भाइयों से हम लगातार संपर्क में हैं, जहाँ पर ऐसे किसान ऐसे गांव जहाँ पर 100, 200 कुंटल, 300 कुंटल तक का जो है लोड हमको मिल सकता है, गेहूँ एक साथ मिल सकता है, वहाँ हम अपना मोबाइल परचेज सेंटर भी भेज देंगे, अपनी गाड़ी भेज देंगे, वहाँ से ख़रीद करा के भी जो है हम डिपो में डिलीवर करें। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में खोराबाड़ थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर एक्ट की अभियुक्ता की लगभग 80 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। अभियुक्ता की पहचान चिलवाताल थाना क्षेत्र के गायत्रीपुरम की रहने वाली शिप्रा तिवारी के रूप में हुई है। 4/2024 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर द्वारा पाद संख्या 544/2024 सरकार ग्राम शिप्रा तिवारी में पारित आदेश के क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 697/23 धारा 3 फर्स्ट यूपी गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्ता शिप्रा तिवारी पत्नी राजीव तिवारी निवासी मकान नंबर 220 गायत्रीपुरम कॉलोनी मकान नंबर 1 थाना क्षेत्र चिलवाताल जनपद गोरखपुर की अचल संपत्ति स्थित ग्राम जंगल नकहा नंबर 1 खाता संख्या 944 में स्थित घाटा संख्या 376 मिलजुमला रकबा 0.467 हेक्टेयर भूमि व उस पर बने हुए मकान को धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
I am Manmeet. I am Hamid with Hamid Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल City One Channel. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। भीषण गर्मी के बीच बढ़ते लू के प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आम जनमानस के हित में व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने निर्देशित किया है कि जनपद में ITMS के माध्यम से चलने वाले यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत चौक चौराहों पर लगे सिग्नल लाइटों पर दोपहर 12 से 3 तक ब्लिंक लाइट जलेगी। इस ब्लिंक लाइट के माध्यम से यातायात व्यवस्था को संचालित किया जाएगा, जिसमें यात्रा के दौरान वाहन स्वामी प्रमुख चौक चौराहों पर धीमी गति से अपने वाहनों को बिना रुके आ और जा सकता है, लेकिन यातायात नियमों का पालन भी करना बेहद जरूरी है। वहीं आपात स्थिति में एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के वाहनों के लिए बनाए गए नियमों को पूरी गंभीरता व कड़ाई के साथ पालन भी करना होगा। बता दें कि जिलाधिकारी ने भीषण गर्मी को देखते हुए बीते दिनों जनपद में निर्देशित किया है कि स्कूलों को भी सुबह 7:30 तक खुला व 12:30 बजे तक बंद किया जाएगा, जिससे बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। मौसम विभाग की अधिसूचना के क्रम में हीट वेव या लू के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके दृष्टिगत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर के आदेश से सभी चौराहों पर लगे सिग्नल लाइट को ब्लिंक मोड में करने हेतु आदेशित किया गया है, जिसके कारण अपराह्न 12 बजे से 3 बजे तक सभी सिग्नल लाइटें ब्लिंक मोड में चलेगी। आप सभी वाहन चालकों से अनुरोध है, कोई भी वाहन चालक जल्दबाजी नहीं करेंगे जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो। न ही आपके द्वारा किसी एम्बुलेंस या इमरजेंसी वाहन, फायर ब्रिगेड के वाहनों को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। आप सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि जैसा आपको ट्रैफिक के अधिकारीगण के द्वारा दिशा निर्देशित किया जा रहा है, वैसे ही अपने वाहन को आगे बढ़ाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ITMS में तैनात महिला कांस्टेबल ऋतिका शुक्ला ने बताया, यहाँ पे DM सर का आदेश आया है कि 12 से 3 बजे तक, ये समय हीट वेव ज़्यादा होता है, लू बहुत ज़्यादा होती है और बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ भी होती हैं, तो इसलिए चौराहों को ब्लिंक मोड में किया गया है, जिससे आसानी पूर्वक वाहन निकल सके और चौराहों पे जाम की स्थिति भी नहीं उत्पन्न होगी। क्या दिशा निर्देश दिया जा रहा है? यही दिशा निर्देश यहाँ से दिया जा रहा है कि कंटिन्यू यहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता है कि धीरे धीरे करके लोग अपने वाहन को आगे बढ़ाएंगे और गर्मी को देख के ही ऐसा किया गया है कि 12 से 3 बजे के बीच में धूप बहुत ज़्यादा होती है और गर्म हवाएं भी चल रही हैं, तो ब्लिंक मोड में रहेगा तो जिसको जिस तरीके से सुविधा मिलेगी उस तरीके से अपने वाहन को निकाल के लेके चला जाएगा। बाकी जो अगर ट्रैफिक के नियम के विरुद्ध कार्रवाई इस बीच करते हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जो गलत तरीके से, देखिए, अगर एम्बुलेंस रुका हुआ है किसी वाहन के वजह से या फायर ब्रिगेड का वाहन रुका हुआ है किसी भी वाहन के वजह से, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद को सुल्तानपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। उनके गोरखपुर आगमन पर पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सुल्तानपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामभुआल निषाद ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए विकास कार्यों के आधार पर वह सुल्तानपुर की जनता से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। अनिल बोलो।
अखिलेश यादव रामवाली साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी रामवाली साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव रामवाली साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कार्यकर्ता को टिकट दिया है और गरीब कमज़ोर लोगों का दिल जीत लिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। मेनका गाड़ी से टक्कर है। टक्कर नहीं, कुछ नहीं टक्कर है। उनके पास वोट नहीं है, मेरे पास तो वोट है, पीडीए के पास वोट है। टक्कर क्या है वो? हमारा मुद्दा तो हमारे नेता ने तो कह दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोलता है। और जो भी ज़्यादातर जो सड़क बनी, पुल पुलिया बने, तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में ये सारे काम हुए हैं। लगातार बढ़ते हुए तापमान के बीच भीषण गर्मी और लू के बीच लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि दोपहर के समय जब भी घर से निकले तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर और अपने शरीर को पूरी तरीके से ढककर ही निकले। कपड़ों को पहनते समय यह ध्यान रखें कि कपड़े ढीले ढाले और मोटे हों, जिससे सूरज की तेज रोशनी शरीर पर न आए। वहीं इस मौसम में बड़े बुजुर्गों व बच्चों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है। बाहर में खुला हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना करें, या आपको बीमार कर सकता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। देखिए कि जैसा कि तापमान बढ़ता है, आज दिन का तापमान 40-42 डिग्री रह रहा है और रात का तापमान जो है 30 से 32 डिग्री का रह रहा है। तो सर्वप्रथम इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें बचाव करनी है। एक तो ये है कि बिल्कुल धूप में निकलने से बचना चाहिए, खास करके 12 बजे से 3 बजे के मध्य में जब खड़ी सूर्य की किरणें खड़ी रहती हैं उस वक़्त जो है अत्यधिक गर्मी लगती है और हीट स्ट्रोक होने की प्रबल संभावना रहती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और जब बाहर निकल रहे हैं तो सर पर छाता, टोपी, कैप, गमछा, तौलिया रखना चाहिए। ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए, वस्त्र थोड़ा मोटे होने चाहिए और अपना शुद्ध पेयजल अपने पास होना चाहिए। इसके अलावा आजकल जो है कूलर कई जगह इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से उसमें मच्छर काफ़ी पनप रहे हैं और जो नवीन बस्तियां बनती हैं जहां पर पानी का जल भराव रहता है वहां पर भी मच्छर होते हैं। तो मच्छरों से बचने का भी पर्याप्त मात्रा में उपाय करना चाहिए। खास करके उनका ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से रहना चाहिए। जो छिछले गड्ढे हैं उनको पाट देना चाहिए, नालियों को ढक देना चाहिए और उन पर नियमित, अगर शहरी क्षेत्र में है तो नगर निगम को सूचित करके उस पर लार्विसाइडल और फंगी का छिड़काव कराइए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो अपनी पंचायत को या ब्लॉक पर सूचना दे करके आप जो है लार्विसाइडल का और फॉगिंग की व्यवस्था करा लीजिए। इसके अलावा अगर अपने घरों में आपके वाले रेफ्रिजरेटर हैं जिसमें फ्रिज के पीछे पानी इकट्ठा होता है, उसको नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह साफ़ कर दीजिए। अपने वाटर कूलरों का पानी प्रत्येक सप्ताह बदल करके उनको खूब अच्छी तरह से माँज के उसमें पानी भरना चाहिए। और अगर घर में आपने अगर जो है चाइनीज़ बांस लगा रखा है या मनी प्लांट का पेड़ तो उसके भी पानी बदल दें। गमलों के नीचे की ट्रे को हटा देना चाहिए जिससे पानी उसमें एकत्र ना हो। अगर किसी गमले में पानी एकत्र हो रहा है तो उसकी भी साफ़ सफाई कर देना चाहिए। AES के हमारे पास 8 मरीज़ निकल चुके हैं, लेकिन इसमें किसी को मृत्यु नहीं है। सभी मरीजों का उपचार करा के ठीक किए जा चुके हैं। अभी तक गोरखपुर में 4 मरीज़ हमारे पास डेंगू के आ चुके हैं, उपचार के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मलेरिया के भी हमारे 4 ही मरीज़ निकले हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो स्वच्छ जल, ताज़ा खाना और मच्छर से बचने का उपाय करें, धूप में ना निकलें, यही स्वास्थ्य का राज है। भीषण गर्मी और बढ़ते हुए लू के प्रभाव को देखते हुए ट्रैफिक सिग्नलों को लोगों की सहूलियत के हिसाब से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि दोपहर 12 से 3 तक ट्रैफिक सिग्नल मैनुअल के हिसाब से चलेंगे, जिससे लोगों को रेड लाइट होने पर अधिक समय तक न रुकना पड़े। वहीं ITMS यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के साथ ही लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करेगा।
सिग्नल लाइटों को ब्लिंक मोड में करने हेतु आदेशित किया गया है, जिसके कारण अपराह्न 12 बजे से 3 बजे तक सभी सिग्नल लाइटें ब्लिंक मोड में चलेंगी। मौसम विभाग की अधिसूचना के क्रम में हीट वेव या लू के तापमान निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके दृष्टिगत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर के आदेश से सभी चौराहों पर लगे सिग्नल लाइटों को ब्लिंक मोड में करने हेतु आदेशित किया गया है, जिसके कारण अपराह्न 12 बजे से 3 बजे तक आदेश ना करें। जैसा आपको ट्रैफिक अधिकारीगण के द्वारा बताया जा रहा है, अपने वाहन को इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह ने बताया। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हीट वेव चलती है, तो इसको देखते हुए 12 बजे से 3 बजे तक ट्रैफिक पे अक्सर रेड लाइट पे भीड़ कम होने के बावजूद रेड लाइट की वजह से लोगों को अधिक देर तक रुकना पड़ता है। तो इस वजह से एक आदेश जारी किया गया है कि उसको मैनुअल किया जाए, जिस तरह से ट्रैफिक में लोड हो उसी तरीके से उसको चलाया जाए ताकि लोगों को रेड लाइट पे अधिक देर तक रुकना ना पड़े। सर ITMS के ऊपर जागरूक भी किया जाएगा? ITMS के माध्यम से लोगों को हीट वेव के ऊपर जागरूक किया जाएगा कि क्या करें क्या ना करें, अपने बचाव के लिए अपने परिवार के बचाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उसके लिए एक वॉइस मैसेज के द्वारा जागरूक किया जाएगा। सर क्या अपील करना चाहेंगे? अपील हमारी यही रहेगी सबसे कि दोपहर के समय आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकल रहे हैं तो फुल कपड़े पहनें और साथ ही पेय पदार्थों का तरल पेय पदार्थों का अत्यधिक सेवन करें। अपनी सुरक्षा अगर निकल रहे हैं धूप में तो छाता वगैरह लेके चलें। इसी गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में संयुक्त पत्रकार वार्ता कर श्री राम जन्मोत्सव समिति साहिबगंज के प्रमुख सेवादार अनुप अग्रहरी, अतुल कश्यप व सुशील अग्रहरी बबलू ने बताया कि समिति द्वारा चैत्र रामनवमी महापर्व पर बुधवार को लालडिग्गी स्थित श्री श्री दुर्गा हनुमान मंदिर पर अखंड ज्योति की स्थापना कर सुंदरकांड पाठ किया जाएगा। भगवान श्री राम का जन्म उत्सव, जिसमें महिलाओं द्वारा गीत, सोहर, नृत्य का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। वहीं प्रसाद वितरण के पश्चात बाल रूप सज्जा फैंसी ड्रेस कंपटीशन बच्चों के लिए भी आयोजित किया जाएगा। वहीं सायंकाल भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो खूनीपुर चौराहा, गोलघर, बक्सीपुर, नखास, रेती चौक होते हुए पुनः मंदिर पर पहुंचकर संपन्न होगा। नवमी की शोभा यात्रा और भव्य कार्यक्रम हम लोग पिछले 44 वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। श्री श्री दुर्गा हनुमान मंदिर लालडिग्गी चौक पर एक मंदिर है जहां पर हम लोग कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। उसके संक्षेप में बताना चाहते हैं कि कल बुधवार के रामनवमी के दिन सुबह 8 बजे अखंड ज्योत की स्थापना की जाएगी। रात 9 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा सुजीत सैनी द्वारा, और दोपहर के 12 बजे भगवान श्री राम का जन्मोत्सव प्रकाशोत्सव मनाया जाएगा। 12:30 बजे सोहर गीत और नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात रवि किशन जी, माननीय सांसद एवं महापौर और माननीय विधायक श्रीमान विपिन सिंह जी हम लोग के समक्ष उस समय रथ यात्रा पर आएंगे और रथ यात्रा को हरी झंडी और गरी गोला पधार करके रथ यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। शोभा यात्रा में परंपरागत मार्ग से लालडिग्गी, साहबगंज, खूनीपुर, चौरियागोला, बख्शीपुर, रेती, नखास, घंटाघर होते हुए मंदिर पर पहुंचेगी और मंदिर पर पहुंच करके कार्यक्रम समाप्त होगा। उसके तत्पश्चात महाभंडारा महाप्रसाद का एक आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों को आमंत्रित किया गया कि आप उस भंडारा में पुण्य का लाभ अर्जित करते हुए महाभंडारा का प्रसाद ग्रहण करें। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनपद में चल रहे 10 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों की मंडलायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों के समय में हुआ परिवर्तन, अब 7:30 बजे से 12:30 बजे तक ही खुलेंगे स्कूल। चैत्र नवरात्र पर बसियाडी महारानी भक्तों की मुरादों को करती हैं पूरी। संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी गोरखपुर संभाग ने दी जानकारी, कहा जनपद में गेहूं खरीद को लेकर 578 क्रय केंद्रों की गई स्थापना। धोखाधड़ी का अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वाली गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्ता की 80 लाख रुपए की संपत्ति को खोराबाड़ थाने की पुलिस की मौजूदगी में किया गया जब्त। भीषण गर्मी व बढ़ते हुए लू के प्रभाव को देखते हुए जिला अधिकारी ने ITMS को किया निर्देशित, अब बिलिंग लाइट के माध्यम से यातायात व्यवस्था होगी संचालित।
गोरखपुर पहुंचे सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी राम भुआल निषाद का कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी ने किया भव्य स्वागत। सीएमओ ने जनपद वासियों से की अपील, कहा भीषण गर्मी और लू के बीच रखे अपना विशेष ख्याल। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा मैनुअल के हिसाब से चलेंगे सिग्नल, दोपहर 12 से 3 के बीच लोगों को मिलेगी सहूलियत। और पत्रकार वार्ता कर श्री श्री राम जन्मोत्सव समिति के सेवादारों ने दी जानकारी, कहा रामनवमी महापर्व पर अखंड ज्योति, सुंदरकांड पाठ, प्रसाद वितरण व भव्य शोभा यात्रा का होगा आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।